नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम भगवान परशुराम से जुड़ी रोचक 8 कहानियों के बारे में बताएंगे कि भगवान परशुराम की जीवन की कौन सी ऐसी 8 महत्वपूर्ण और रोचक कहानियाँ हैं। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम लिए आपका वीडियो की जल्दी शुरुआत करते हैं। तो आइए पहली कथा के बारे में जानते हैं कि कैसे हुआ भगवान परशुराम का जन्म। यह कथा पूर्व काल की है, जब कन्नौज नगर में गादी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती अत्यंत रूपवती एवं गुणी कन्या थी। राजा गादी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया था। विवाह के पश्चात जब भृगुनंदन ऋषि अपनी पत्नी सत्यवती के साथ अपने पिता भृगु ऋषि का आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो भृगु ऋषि ने अपने पुत्र वधु को आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो इस बार सत्यवती ने उनसे अपनी माता के लिए पुत्र का वरदान मांगा। उन्होंने अपनी पुत्र वधु सत्यवती और उनकी माँ दोनों को पुत्र होने का वरदान दे दिया। तो भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 फल दिए और बताया कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करें और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन दोनों फलों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। जब सत्यवती की मां ने सुना कि भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधु सत्यवती को उत्तम संतान होने का फल दिया है, तो उन्होंने अपने फल को अपनी पुत्री के फल के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अज्ञानवश अपनी माता वाले फल का सेवन कर लिया। इस बात की जानकारी जब भृगु ऋषि को हुई, तो उन्होंने अपनी पुत्र वधु सत्यवती के पास आकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। उन्होंने तुम्हारे फल का सेवन कर लिया और अपना फल तुम्हें दे दिया। इसीलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। तो इससे परेशान होकर सत्यवती ने अपने ससुर भृगु ऋषि से निवेदन किया कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का आचरण ही करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। तो भृगु ऋषि ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मबाण, सुखेण, बसु, विश्वनाथ और परशुराम। इस तरह परशुराम का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए कर्म से क्षत्रिय गुणों वाले थे। तो आइए दूसरी कथा जानते हैं कैसे राम से परशुराम बन गए। तो जब उन्होंने बाल्यकाल में ही भगवान शिव की तपस्या की, तो भगवान शिव ने उन्हें महाशक्तिशाली परशु यानी परसा दिया। इसीलिए उनका नाम राम से परशुराम हो गया। तो आइए तीसरी कथा जानते हैं कि परशुराम ने अपनी मां रेणुका का वध क्यों किया। तो एक बार परशुराम जी की मां रेणुका सरिता स्नान के लिए गईं। संयोग से वहां चित्ररथ की जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। जब वे आश्रम पहुंची, तो महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के मन की बात जान ली और क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी मां का वध कर देने की आज्ञा दी। लेकिन किसी भी पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट दिया। यह देखकर भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि पर परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके बाकी चारों पुत्रों से क्रोधित होकर उन्हें जड़ हो जाने का शाप दे दिया। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें
आपने मरने की घटना का स्मरण ना रहे। इसके साथ ही मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चेतन हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से परास्त न होता हुआ दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे दिए वर प्रदान कर दिए। तो आइए जान लेते हैं परशुराम के जीवन की चौथी कथा कि परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध क्यों किया था। तो एक दिन की बात है कि मैसमती देश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने मार्ग से गुजरते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम किया। जमदग्नि मुनि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया और अपनी कामधेनु गौ की सहायता से सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसकी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। कामधेनु गौ की यह विशेषताएं देखकर राजा सहस्त्रबाहु लालच में आ गया और उसने जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ देना स्वीकार नहीं किया। तो इस पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गौ को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गौ तत्काल सहस्त्रबाहु अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और सहस्त्रबाहु अर्जुन को बिना कामधेनु गौ के वापस लौटना पड़ा। और इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम को यह बात पता तो वे राजा के महल गए और राजा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध किया। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए परशुराम के जीवन की 5वीं घटना का जान लेते हैं कि परशुराम ने क्यों किया था 21 बार क्षत्रियों का नाश। तो जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। उनके पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और उनकी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों के संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी की 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र से 5 सरोवर भर दिए थे। तो आइए जानते हैं परशुराम के जीवन की अगली कथा कि परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया। आचार्य द्रोण को दुर्लभ ब्रह्मशास्त्र का ज्ञान सिखाने वाले और भीष्म पितामह को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने वाले परशुराम से कर्ण नकली ब्राह्मण बनकर समस्त विद्या सीखने गए। तो एक बार की बात है, जब जंगल में परशुराम थक गए तब वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर आ गया और खून पीने लगा। अपने गुरु परशुराम की नींद में बाधा ना पड़े तो इस बात का ख्याल कर कर्ण बिना हिले डुले बैठे रहे। कीड़ा ने उनके जान को लहू लुहान कर दिया। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने कर्ण की हालत देखी। वे कर्ण से अति प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें शंका हुई और परशुराम बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ब्राह्मण कुमार इतना कष्ट नहीं सह सकता। तुमने मेरे साथ छल किया और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैंने जो विद्या तुम्हें सिखाई है, जरूरत के समय तुम उसे भूल जाओगे। और महाभारत के युद्ध के समय कर्ण के साथ यही हुआ था। तो आइए जानते हैं परशुराम के जीवन की इस वीडियो की आखिरी कथा कि परशुराम ने गणेश जी को एक दंत क्यों किया। भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इससे संबंधित एक प्रचलित कथा इस प्रकार। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े शिव जी के पुत्र गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तो परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध की चुनौती दी और इस चुनौती का स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया। लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।